स्वनिल और स्नेहा के प्यार को स्वनिल की मां ने कबूल कर लिया था। स्वनिल एक हाईटेक कंपनी में मैनेजर था और स्नेहा उसकी जूनियर। साथ काम करते करते न जाने कब दोनों के दिल के तार जुड़ गए और दोस्ती चाहत में बदल गई। स्वनिल के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने ही उसे आंखों में सपने लिए बड़ी मेहनत से पाला था। उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर स्नेहा के बारे में सब बता दिया था और उसकी तस्वीर भी भेजी थी। माँ का जवाब उसी के पक्ष में आया था। अगले सप्ताह माँ खुद आने वाली थीं अपनी होने वाली बहू से मिलने। ऑफिस से आने के बाद स्वनिल ने जल्दी से स्नेहा को अपने केबिन में बुलाया। क्या हुआ स्वनिल? स्नेहा ने आते ही पूछा। स्नेहा, तुम्हें तो पता ही था कि मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया है। कल घर जाने के बाद मुझे उनका खत मिला। स्वनिल ने उदास होकर कहा। क्या लिखा था उस खत में और तुम इतने उदास क्यों हो? स्नेहा ने घबराते हुए कहा। बात ही ऐसी है स्नेहा, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांधने का फैसला सुनाया है। स्वनिल ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात पूरी की। स्वनिल ने ये बात इतनी ज़्यादा गंभीरता से कही थी कि पहले तो स्नेहा समझ ही ना सकी, पर जब समझ आया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। स्नेहा, अब तो माँ ने भी हाँ कर दी, तो तुम्हें भी अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मैं वापस आने के बाद उनसे मिलता हूँ। तुम ये जानती हो ना कि आज रात मुझे टूर के लिए निकलना है और उससे पहले अपने काम जल्दी से निपटाने हैं। अब तुम जाओ। सुनील ने वहाँ से करीब भगाते हुए उससे कहा। स्नेहा भी सुनील को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने साथ गई। आते समय वह रास्ते भर सोचती रही, शायद सुनील ही उसके लिए बना है, वरना 3 बार पक्की हुई उसकी शादी टूटती नहीं। लेकिन इस बार उसे किसी तरह की अनहोनी का डर नहीं था। उसका प्यार, उसका सुनील जो उसके साथ था। पापा और मम्मी से किस तरह बात करे, इस बारे में स्नेहा सोचती रही। उसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। छोटे भाई ने भी अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह बसेरा बसा लिया था। अब अगर उसकी शादी भी हो गई तो मम्मी पापा अकेले रहेंगे या भाई के पास, वह समझ नहीं पा रही थी। उसे कुछ पुराने दिन याद आ गए। उन दिनों स्नेहा घर में अकेली कमाने वाली थी। उसे जब कॉलेज की डिग्री मिली थी उसी साल पापा की कंपनी बंद हो गई थी। वे सालों से उसी कंपनी में काम कर रहे थे। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। वे दिन भर कमरे की छत को ताकते घर में पड़े रहते। उस समय स्नेहा के दोनों भाई बहन छोटे थे। स्नेहा ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसने एक नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। स्नेहा घर की कमाने वाली अकेली सदस्य थी। जाहिर था कि हर बात उससे पूछकर ही की जाती, लिहाजा वह घर के हालात ठीक करने के लिए जी जान से जुट गई। समय बीतता गया। उसके भाई बहन बड़े हो गए। मम्मी ने स्नेहा से सलाह मशवरा करके छोटी बेटी की शादी सीधे साधे अभय से कर दी। पहले तो स्नेहा ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन घर आती और अपने पति और ससुराल वालों के गुण गाती तो स्नेहा को भी शादी करने की चाहत होती। एक दिन स्नेहा ने शर्माते हुए मम्मी से बात छेड़ी। पापा पीछे खड़े होकर सब सुन रहे थे। बोले, कैसी बात करती हो बेटी, घर में तुम अकेली कमाने वाली हो। अभी तो तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। तुम शादी करके चली जाओगी तो हमारा सहारा चला जाएगा। 1-2 साल और रुक जाओ। जब तुम्हारे भाई की नौकरी लगेगी तो हम तुम्हारा भी ब्याह कर देंगे। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिन यूं ही बीतते रहे। मौसम बदलते रहे। बहारें तो आईं, लेकिन स्नेहा की ज़िंदगी में नहीं बल्कि भाई की ज़िंदगी में हालात ने अजीब सी करवट ली। घर में रहने वाली पैसों की तंगी के चलते भाई अलग रहना चाहता था। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली उसने मम्मी के सामने एक लड़की लाकर खड़ी कर दी और बोला, मम्मी, यह है तुम्हारी होने वाली बहू। मैं अपनी नौकरी लगने तक रुका था। मैं दीदी पर एक और बोझ नहीं डालना चाहता। हम दोनों अगले महीने कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तुम्हारी पसंद अच्छी है, बहू मुझे अच्छी लगी, लेकिन बेटा तुम्हें पहले अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। उसकी भी तो उम्र हो रही है। पहले उसके हाथ पीले कर दें, बाद में तुम्हारी शादी। 1 मिनट मम्मी, हम, मेरा मतलब है कि मैं और मेरी पत्नी शादी के बाद अलग रहने वाले हैं। ये क्या कह रहा है तू? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी, मैं तंग आ गया हूँ बचपन से गरीबी में रहकर। अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ।
दीदी की शादी की उम्र अब वैसे भी गुजर चुकी है। उनके लिए तुम्हें कहाँ रिश्ता मिलने वाला है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। अरे हाँ, ध्यान से सुनो। हम दोनों शादी के बाद सीधे अपने नए घर में चले जाएंगे। हमने अपने लिए घर भी देख रखा है। मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। अब हम चलते हैं। सीमा को उसके घर छोड़कर मुझे किसी काम से जाना है। बात खत्म करते भाई अपनी मंगेतर सीमा के साथ वहाँ से चलने को हुआ। वे दोनों कमरे से बाहर आए तो स्नेहा को वहाँ खड़ी देखकर आंखें चुराकर निकल गए। भाई को इस तरह से जाते देखकर स्नेहा निढाल सी सोफे पर गिर पड़ी। उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ हाथों से छूटती नजर आई। अपने लोगों का इस तरह रंग बदलना उसके मन में एक सवालिया निशान छोड़ गया। जिस दिन भाई घर से निकला उस रात कोई भी नहीं सो सका। मम्मी पापा से कह रही थी, कैसे रहेंगे अब। बेटे ने तो पल्ला झाड़ लिया। वह हमारे बुढ़ापे का सहारा था। बेटी की शादी कैसे करेंगे अब। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, नौकरी है नहीं, और तुम्हें बेटी की शादी की पड़ी है। भूल जाओ अब उसकी शादी। जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है उसे वैसे ही रहने दो। उम्र गुजर गई है स्नेहा की शादी की। हर बार लड़का ही सहारा हो ये ज़रूरी तो नहीं। लड़की भी तो घर का सहारा बन सकती है। बेटी को पालना अगर हमारा फ़र्ज़ है तो उसका भी फ़र्ज़ है कि हमारा सहारा बने। कहकर उन्होंने करवट बदली, पर सामने स्नेहा को देखकर वे चौंक गए। अरे, मैं तो बस यूं ही गुस्से में कह रहा था। आज बेटे ने साथ छोड़ा है तो जरा सा मायूस हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक ही होगा। एक दिन तुम्हें भी विदा करूँगा। मैं कुछ न कुछ सोचता हूँ। पापा ने बात संभाल तो ली, पर उनके कौन से रूप पर भरोसा करे स्नेहा समझ नहीं पाई। घर के खर्चे अब काफ़ी कम हो गए थे। स्नेहा की तनख्वाह बढ़ गई थी। मम्मी थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहीं। पिता को हो ना हो, पर माँ को अपनी बेटी की ज़रूर फिक्र थी। एक दिन लड़के वाले स्नेहा को देखने आए। लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया। बात आगे बढ़ती गई। शादी की तारीख भी तय हो गई, पर अचानक एक दिन लड़के वालों ने शादी तोड़ने का संदेश भेज दिया। आखिर बात क्या है, आप उनके पास जाकर मिल आइए ना। माँ ने बेचैन होकर पापा से कहा। रिश्ता तोड़ते समय ही उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। खैर, जाने दो, हमारी बेटी को इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा, पापा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। इसके बाद 2 बार स्नेह का रिश्ता जुड़ा और फिर टूट गया। मन का बोझ बढ़ गया था। उसकी ज़िंदगी जैसे एक ही ढर्रे पर चल रही थी, जिसमें कोई रोमांचक मोड़ नहीं था। साल भर तक तो यही सब चलता रहा, और तभी अचानक कंपनी ने स्नेहा का उसी शहर की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। स्नेहा एक ही जगह काम करके ऊब गई थी, सो वह भी खुशी खुशी दूसरी ब्रांच में चली गई। नई ब्रांच में आना जैसे स्नेहा के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। यहाँ की आबो हवा उसे अच्छे से रास आई। कंपनी का ऑफिस घर से दूर था, लेकिन बस सेवा उपलब्ध थी, इसलिए स्नेहा को कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अचानक स्नेहा की स्वनिल से मुलाकात हो गई, जो वहाँ मैनेजर था। पहले उन दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती चाहत में बदल गई। स्नेहा अपने ही ख्यालों में खोई थी कि अचानक ड्राइवर ने बस को ज़ोर से ब्रेक लगाया और वह हकीकत में लौट आई। स्नेहा घर पहुंची तो मम्मी चाय बना रही थी और पापा टेलीविज़न देख रहे थे। स्नेहा कपड़े बदल कर आई और मम्मी का हाथ बटाने लगी। चाह कर भी वे मम्मी से शादी की बात नहीं कर पाई। इसी ऊहापोह में अगला दिन भी निकल गया। सुनील के आने से पहले उसका घर में बात करना ज़रूरी था। स्नेहा जब शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो पापा तैयार बैठे थे और माँ अच्छी सी साड़ी पहने आईने के सामने श्रृंगार कर रही थी। सुनो, अब बेटी के लिए चाय बनाने मत बैठ जाना, देर हो रही है, जल्दी करो भाई। पापा ने मम्मी को आवाज़ लगाई। सुनो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम चाय बनाकर पी लेना, और हाँ, रात के लिए रोटी भी सेक लेना। हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। कहते हुए मम्मी ने चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। स्नेहा को लगा कि जब हर कोई अपनी पसंद का ख्याल रख रहा है तो उसे झिझक क्यों। अगली सुबह बड़ी हिम्मत करके वह अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई और बोली, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद आपको अटपटा लगे सुनने में, लेकिन मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। यह सुनकर मम्मी इतनी चौंकी कि उनके हाथ से कलछी गिर गई। मम्मी, सुनील मेरी कंपनी में मैनेजर हैं और उन्होंने मेरे बारे में अपनी माँ से बात कर ली है।
अगले हफ्ते उनकी माँ हमारे घर आ रही हैं, आपसे मेरा हाथ मांगने। स्नेहा ने छूटते ही सारी बात एक ही सांस में कह डाली। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगी, मम्मी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। अगला दिन हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत था। पापा ने मुझसे सुनील के बारे में बात की, उसकी सारी जानकारी ली। मम्मी ने भी प्यार से नाश्ता कराया। स्नेहा आज बादलों पर सवार होकर ऑफिस पहुंची। तभी उसे सुनील का एसएमएस मिला, वह 2-3 दिन बाद आएगा। इस तरह 5 दिन गुजर गए। स्नेहा के मन में अब बुरे ख्याल आने लगे। जब स्नेहा सुनील को फ़ोन करती तो वह बड़े रूखेपन से पेश आता और कहता कि अभी वह व्यस्त है। उस दिन जब स्नेहा ऑफिस पहुंची तो उसे सुनील अपने केबिन में नजर आया। मारे खुशी के वह उसकी तरफ गई, पर बिजी होने का बहाना बनाकर सुनील फ़ोन उठाकर किसी और से बात करने लगा, जैसे स्नेहा के लिए यह वहाँ से जाने का इशारा हो। किसी अनजाने डर से स्नेहा का मन कांप उठा। फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि हो सकता है वाकई सुनील बिजी हो, आखिर मैनेजर है वह कंपनी का। वह भी काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। शाम को 5 बजे जब वह सुनील के केबिन में गई तो पता चला कि वह तो कब का जा चुका है। स्नेहा ने जल्दी से सुनील को फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। आखिर क्या बात हो सकती है जो सुनील मुझे ऐसे टाल रहा है, सोचकर स्नेहा बेचैन होने लगी। अगले 2 दिनों तक सुनील यूं ही उसके साथ लुका छिपी खेलता रहा। एक दिन तंग आकर स्नेहा जब सुनील के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला झूल रहा था। वह वही सुनील का इंतज़ार करती रही। जब 8 बजे के आसपास सुनील घर लौटा तो स्नेहा को वहां देखकर दंग रह गया। ताला खोलकर सुनील जैसे अंदर गया, पीछे पीछे स्नेहा भी आ गई। बोली, तुम्हें क्या लगा था सुनील कि अगर तुम टालते रहोगे तो हम मिल नहीं सकते? इतना रूखा बर्ताव क्यों है तुम्हारा? इस तरह क्यों कतरा रहे हो मुझसे? अंदर आते ही स्नेहा बिफर पड़ी। स्नेहा, मैं कोई ज़्यादा नहीं कह सकता, बस ये समझ लो कि हमारी शादी अब नहीं हो सकती, सुनील ने बात खत्म करते हुए कहा। अरे, यह क्या बात हुई? शादी का फैसला तो हम दोनों का था, अब इस तरह तुम कैसे बदल सकते हो? और तुम्हारी माँ ने भी तो हाँ कहा था, फिर अब क्या मुसीबत आ गई? स्नेहा गुस्से से बोली। देखो स्नेहा, माँ ने अब इनकार कर दिया है और वजह तुम ना ही जानो तो अच्छा है। बस इतना कह सकता हूँ कि आज के बाद हम दोनों ना मिलें तो बेहतर है। वजह तो तुम्हें बतानी पड़ेगी, आखिर खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मेरे दरवाजे पर आई हैं, मैं उनको तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। स्नेहा की आंखों की बेबसी सुनील को तड़पा रही थी। वह नहीं चाहता था कि स्नेहा वजह जाने। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन यह भी सुन लो कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उससे मैं सहमत तो नहीं हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जब यहाँ से टूर पर गया था वहीं से माँ को लेने अपने गांव चला गया था। माँ तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश थी। तुम्हें देने के लिए उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी, सो उन्होंने मुझे 2 दिन और रुकने को कहा। जिस रात को हम निकलने वाले थे उस दिन दोपहर की डाक से हमें एक लिफाफा मिला जिसमें तुम्हारे बारे में काफ़ी बकवास लिखा गया था। क्या लिखा था? स्नेहा ने बड़ी हैरानी से पूछा। उसमें लिखा था कि चिट्ठी लिखने वाला तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, इसी वजह से तुम्हारी शादी 2-3 बार टूट चुकी है, वरना 30 साल तक तुम कुंवारी क्यों रहती। बस माँ ने चिट्ठी पढ़कर इस शादी से मना कर दिया। वे नहीं चाहती हैं कि उनकी बहू चरित्रहीन हो। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे मानने को तैयार नहीं हैं और मैं उन्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी मुश्किल होगी, पर मुझे माँ के लिए ये सहना ही होगा। मुझे माफ़ कर दो। सच बताकर सुनील ने उसके सामने वह लिफाफा रख दिया। स्नेहा ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने उस लिखावट को पहचान लिया था। आखिर कैसे भूल सकती थी उस लिखावट को जो उसके लिए आदर्श थी। बचपन में उसमें संस्कार भरने वाले यही तो अक्षर थे। 3 बार अपनी शादी टूटने का सबब स्नेहा की समझ में आ गया। भावनाओं के बवंडर में उलझकर वह अनायास बोल पड़ी। आपने ये क्या कर दिया पापा? स्नेहा, क्या एक खत तुम्हारे पापा ने भेजा है? सुनील ने हैरान होकर पूछा। स्नेहा कुछ न कह सकी। वह अपने पापा को सुनील की नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन सुनील अब जानने को बेचैन हो रहा था। स्नेहा ने कड़े मन से अपने अतीत की सारी बातें उसके सामने रख दी।
मैं तो अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभा चुकी हूँ सुनील। अब बारी ही पापा की है ना। आखिर कब तक फ़र्ज़ के नाम पर मैं तन्हाई के बियाबान रास्ते पर चलती रहूँगी? कब तक रोऊँगी? कब तक कमज़ोर रहूँगी? खोखले रिश्ते के मकड़जाल में कब तक उलझी रहूँगी? कटेट। खोखले रिश्ते के मकड़जाल में कब तक उलझी रहूँगी? तुम कहो तो मैं अपने पापा का घर हमेशा के लिए छोड़ दूँगी। पता नहीं स्नेहा की संजीदा आवाज़ में कैसी कसक थी जो सुनील को अंदर तक डरा गई। नहीं पगली, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पापा को डर है कि तुम्हारी शादी हो गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। स्नेहा, ये बातें तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। हम कुछ हल ज़रूर निकाल लेते। क्या अब कुछ नहीं हो सकता है? मुझे वो अकेला छोड़कर मत जाओ। सुनील, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। स्नेहा ने उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। सुनील उसे सहलाकर शांत करता रहा। स्नेहा, मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा अपनी और तुम्हारी मम्मी की बची हुई ज़िंदगी के लिए परेशान हैं, तुम्हारी शादी से नहीं। अगर तुम्हारी शादी होती है तो उन्हें दामाद के घर पर रहना शायद पसंद ना आए। देखो, हम दोनों की नौकरी इसी शहर में है, तो शादी के बाद हम दोनों उम्र भर उनके साथ रह लेंगे। कभी कभी माँ भी हमारे साथ रहने के लिए आती रहेंगी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूँगा। फिर तो उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज़ नहीं होगा ना। सुनील की बातों से स्नेहा के मन में उम्मीद के चिराग टिमटिमा उठे। क्या ये मुमकिन है सुनील? हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। मुझे अपनी माँ को राज़ी कराना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही लूँगा स्नेहा। अपने रिश्ते को समेट लो सुनील, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाए। स्नेहा ने बड़े विश्वास से अपना सिर सुनील के कंधे पर रख दिया, तो सुनील ने उसे अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।